Hello students, welcome to Grammar Skills class. Today we are going to learn about reflexive pronouns and emphatic pronouns. This is part 4 of pronouns. In part 1, 2 and 3, I have already explained personal pronouns, possessive pronouns, demonstrative pronouns and interrogative pronouns. So you can watch those videos through the link given in the description box. Let's start the topic. First, we will learn about reflexive pronouns. Reflexive pronoun is a pronoun that is used as an object in a sentence when the doer and the receiver of the action is the same person, thing or animal. Means रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिसका यूज़ हम एक सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं जब कार्य को करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन मीन्स कार्य को करने वाला मीन्स सब्जेक्ट, एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन मीन्स जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है मीन्स ऑब्जेक्ट इज़ द सेम पर्सन और थिंग और एनिमल. कार्य को करने वाला और जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है वो दोनों ही सेम पर्सन या सेम थिंग या सेम एनिमल होते हैं. तब वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं. आइए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. स्टूडेंट्स, हेयर आई हैव रिटन ही हेल्प्ड हिमसेल्फ. इन दिस सेंटेंस हु इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन. कार्य को कौन कर रहा है? ही. तो ही क्या है? सब्जेक्ट है. हेल्प्ड क्या है स्टूडेंट्स? यह एक वर्ब है. पास्ट फॉर्म है हेल्प की. ही के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हिमसेल्फ पर. तो हिमसेल्फ क्या है स्टूडेंट्स? एक ऑब्जेक्ट है. ही सब्जेक्ट है इस वर्ब हेल्प्ड का और हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट है इस वर्ब हेल्प्ड का. ठीक है स्टूडेंट्स, ही और हिमसेल्फ ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं इनका यूज़ हमने सेम पर्सन के लिए किया है. व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन दे आर द सेम पर्सन मीन्स कार्य को करने वाला और जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है वो सेम पर्सन हो या सेम थिंग हो, तब हम एज एन ऑब्जेक्ट किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का. तो हिमसेल्फ क्या है? यह एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में हिमसेल्फ क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. यह आपको समझ में आया? हेल्प्ड क्या है स्टूडेंट्स? यह एक वर्ब है. जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन के बारे में बताते हैं तब उस सेंटेंस में हम एज एन ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लर्न, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ ऑलवेज यूज्ड आफ्टर अ वर्ब. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम हमेशा वर्ब के बाद में करते हैं. वर्ब से पहले आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे. फाइन स्टूडेंट्स, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं जब कार्य को करने वाला और जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है वह सेम पर्सन हो. स्टूडेंट्स, हेयर आई हैव रिटन 2 सेंटेंसेज. यहाँ मैंने 2 सेंटेंसेज लिखे हैं. देखिए यहाँ पर द मैन इज़ टॉकिंग टू हिमसेल्फ. यहाँ कौन कार्य को कर रहा है? कौन यहाँ पर डूअर ऑफ द एक्शन है? मैन. तो मैन क्या है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट है. इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. टॉकिंग क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब और टॉकिंग क्या है? ये है मेन वर्ब. हिमसेल्फ क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है. टू क्या है स्टूडेंट्स? प्रेपोजिशन है. यहाँ पर इस सेंटेंस में टू के ऑब्जेक्ट के रूप में हिमसेल्फ को यूज़ किया गया है. यह एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है बट हियर इट इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन. इन द सेकेंड सेंटेंस शी डिड इट बाय हरसेल्फ. इस सेंटेंस में शी क्या है? सब्जेक्ट है.
हरसेल्फ क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट है, और बाय क्या है? एक प्रपोजिशन है। तो यहाँ पर बाय के ऑब्जेक्ट के रूप में हरसेल्फ का यूज़ किया गया है। तो हम किसी भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को किसी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि वे कौन से वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम एक सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं, यह स्टूडेंट्स मैंने प्रोनाउंस पार्ट 1 में जब मैंने पर्सनल प्रोनाउन समझाए थे उस समय ये समझाया है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्रोनाउंस आई, ही, शी, इट और यू, इनका यूज़ हम करते हैं जब नंबर सिंगुलर हो, मीन्स जब सब्जेक्ट 1 होता है उस समय हम इनका यूज़ करते हैं। वी, दे और यू, इनका यूज़ हम जब करते हैं जब सब्जेक्ट 2 और मोर देन 2 हो। स्टूडेंट्स, यू का यूज़ हम 1 के लिए भी कर सकते हैं और मोर देन 1 के लिए भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्रोनाउन आई के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में माई सेल्फ का यूज़ करते हैं। ही के लिए हम हिमसेल्फ का यूज़ करते हैं। शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ का यूज़ करते हैं। जब हम यू का यूज़ सिंगुलर नंबर के लिए करते हैं तब हम योर सेल्फ का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, जब सब्जेक्ट 2 और मोर देन 2 हो उस समय हम सब्जेक्ट प्रोनाउन वी का यूज़ करते हैं। वी के लिए हम आवर सेल्व्स का यूज़ करते हैं एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स होगा, और यू के लिए जब यू का यूज़ हम मोर देन 1 के लिए करते हैं तब हम यू के लिए योरसेल्व्स लिखते हैं एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। यहाँ हमने सब्जेक्ट प्रोनाउंस लिखे हैं, लेकिन एज अ सब्जेक्ट हम किसी नाउन को भी यूज़ करते हैं। नाउन का भी हम यूज़ एज अ सब्जेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि ही की प्लेस पर मैंने लिखा रोहन, यदि मैंने यहाँ लिखा रोहन, तो स्टूडेंट्स रोहन क्या है? एक बॉय का नाम है। प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। तो रोहन एक बॉय या एक मैन का नाम हो सकता है। तो रोहन की प्लेस पर हम कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे? ही। और कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं? हिमसेल्फ। ठीक है। इसी तरह यदि मैं यहाँ पर रिया लिख देती हूँ, तो रिया एक गर्ल का नाम है या एक वुमेन का नाम भी हो सकता है। रिया की प्लेस पर हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? शी। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम हरसेल्फ यूज़ करेंगे। इसी तरह से इट का यूज़ हम किसी भी एनिमल के लिए जो कि 1 हो या किसी थिंग के लिए कर सकते हैं, और उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एट्सेट्रा जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का यूज़ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह भी करते हैं, और इनको हम एज एन एम्फेटिक प्रोनाउन भी यूज़ करते हैं। इन वर्ड्स को हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। इन वर्ड्स को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस भी हम इन्हें कहते हैं। इन वर्ड्स का यूज़ हम एम्फेटिक प्रोनाउंस की तरह भी करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस अब मैं आपको आगे समझाऊंगी, उस समय मैं आपको इनका यूज़ करना बताऊंगी। माई सेल्फ, हिमसेल्फ एट्सेट्रा जो वर्ड्स हैं, इनका यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों में अलग अलग तरह से किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के। फर्स्ट एग्जांपल है वी ऑफन डिसीव आवरसेल्व्स। यहाँ पर वी क्या है स्टूडेंट्स? यह एक सब्जेक्ट है। डिसीव क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आवरसेल्व्स पर। तो आवरसेल्व्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब किसी भी सेंटेंस में, मैंने आपको समझाया था, जब किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ब का सब्जेक्ट ही उस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, मीन्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, देन द ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ आवरसेल्व्स क्या है स्टूडेंट्स? यह एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया है। डोंट टच द इलेक्ट्रिक वायर, यू विल हर्ट योर सेल्फ। यहाँ पर स्टूडेंट्स योर सेल्फ से पहले क्या है? यह एक वर्ब है। हर्ट क्या है? एक वर्ब है। और मैंने आपको समझाया था कि हम किसी भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ एक वर्ब के बाद में करते हैं।
यू विल हर्ट योर सेल्फ। तो इसमें यहाँ योर सेल्फ का यूज़ कैसे किया गया है? एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ का हमने यूज़ किया है। थर्ड सेंटेंस में काइंडली हेल्प योर सेल्स फॉर द प्रोजेक्ट वर्क, यहाँ योर सेल्स का जो यूज़ है वो प्लूरल नंबर के लिए किया गया है। तो यहाँ पर हेल्प क्या है? एक वर्ब है, और योर सेल्स क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह इसका यूज़ किया गया है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस समझ में आए होंगे। नाउ वी विल लर्न अबाउट एम्फेटिक प्रोनाउंस। Pronouns that are used to emphasize the nouns and pronouns are called emphatic pronouns। वो pronouns जो कि noun या pronoun को emphasize करते हो, मीन्स उनके द्वारा किए गए कार्य पर बल देते हों, उन प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ आदि जो वर्ड्स हैं जिन्हें हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था, उन्हें हम एम्फेटिक प्रोनाउंस की तरह भी यूज़ करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज टू एम्फेसाइज और टू पुट स्ट्रेस ऑन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य पर बल डालने के लिए, जोर डालकर उस बात को कहने के लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि यदि एग्जाम्पल हम देखें, शी हरसेल्फ बेक द केक, इस सेंटेंस में हरसेल्फ का यूज़ एज एन एम्फेटिक प्रोनाउन किया गया है, यह बताने के लिए कि वह केक जो है उसने स्वयं बेक किया है, मीन्स नो वन हैज़ हेल्प्ड हर, शी हरसेल्फ हैज़ बेक्ड द cake। Here the word herself is used to put stress on the action done by the subject. Here the subject is she. In the second sentence, he himself informed me means मुझे information उसने स्वयं दी है, मुझे किसी और ने नहीं inform किया। तो यहाँ पर he जो है एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए, उसकी बात को ज़ोर डालकर कहने के लिए, बल देकर कहने के लिए हिमसेल्फ का यूज़ किया गया है। स्टूडेंट्स, एम्फेटिक प्रोनाउंस इंटेंसिफाई द सब्जेक्ट टू शो दैट द एक्शन इज़ डन बाय द सब्जेक्ट बाय रेफरिंग टू इट। उस पर बल डालकर बताने के लिए कि यह कार्य उस सब्जेक्ट के द्वारा ही किया गया है, हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ वर्ब से पहले करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ किसी भी वर्ब से पहले करते हैं। हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ हम वर्ब के बाद करते हैं, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ हम वर्ब से पहले करते हैं। बेक्ड क्या है? एक वर्ब है, बेक का पास्ट फॉर्म है, और इससे पहले हमने हरसेल्फ का यूज़ किया है, तो हरसेल्फ यहाँ पर एज एन एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ किया गया है। सेकंड सेंटेंस में ही हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड मी, इस सेंटेंस में इन्फॉर्म्ड क्या है? एक वर्ब है, और इस सेंटेंस में बेक्ड क्या है? एक वर्ब है। तो वर्ब से पहले यहाँ पर हरसेल्फ का यूज़ किया गया है, यहाँ पर इन्फॉर्म्ड से पहले हिमसेल्फ का यूज़ किया गया है। तो हिमसेल्फ और हरसेल्फ क्या हैं? ये दोनों एम्फेटिक प्रोनाउंस की तरह इन सेंटेंसेस में यूज़ किए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ब से पहले यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में शी हरसेल्फ बेक द केक, यहाँ पर शी एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसकी प्लेस पर मैं एक नाउन भी लिख सकती हूँ। यदि मैंने यहाँ लिखा रिया, रिया हरसेल्फ बेक द केक, तो यहाँ रिया एक गर्ल है, तो इसके लिए हमने कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ किया है? हरसेल्फ। रिया एक गर्ल या वुमेन का नाम हो सकता है, तो जब एक गर्ल और वुमेन के लिए हम कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ करेंगे? हरसेल्फ। तो यहाँ पर रिया हरसेल्फ बेक द केक मीन्स नो वन हैज़ हेल्प्ड हर, शी हरसेल्फ हैज़ बेक्ड दिस। तो यहाँ पर जो है हरसेल्फ का यूज़ रिया के कार्य को एम्फसाइज करने के लिए किया गया है। स्टूडेंट्स, एम्फेटिक प्रोनाउंस का हमेशा हम यूज़ किसी भी वर्ब से पहले करते हैं। आप किसी वर्ब के बाद यदि एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वह एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन को हम किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में भी यूज़ करते हैं, ठीक है।
वर्ब से पहले एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ होता है और नाउन और प्रोनाउन के बाद में हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। यदि किसी सेंटेंस में से यदि हम एम्फेटिक प्रोनाउन को हटा दें, इफ़ वी रिमूव एम्फेटिक प्रोनाउन फ्रॉम अ सेंटेंस, उस सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। स्टूडेंट्स, आइए एम्फेटिक प्रोनाउंस के कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में यू योरसेल्फ शुड लर्न टू डू इट, यहाँ पर योरसेल्फ का यूज़ किया गया है यू के बाद। यू क्या है? सब्जेक्ट है, यह एक प्रोनाउन है। सब्जेक्ट के बाद में मीन्स प्रोनाउन के बाद में हमने योरसेल्फ का यूज़ किया गया है टू पुट स्ट्रेस ऑन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट हेयर। तो योरसेल्फ क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ विल कम टू रिसीव यू। आई क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ यह एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है और सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद में हमने माई सेल्फ का यूज़ किया है। मैंने आपको बताया था कि एम्फेटिक प्रोनाउंस में हम किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में हम एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज़ कर सकते हैं या फिर वर्ब से पहले हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में विल कम, ये क्या है? वर्ब है। विल क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है और कम क्या है? मेन वर्ब है। तो वर्ब से पहले हमने माई सेल्फ का यूज़ किया है, तो यहाँ पर हमने माई सेल्फ को एज एन एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ किया है। ही हिमसेल्फ पेंटेड द वॉल। इस सेंटेंस में हिमसेल्फ के बाद में पेंटेड लिखा है मैंने। पेंट वर्ब है, उसकी पास्ट फॉर्म है पेंटेड। तो यहाँ हिमसेल्फ का यूज़ मैंने एक प्रोनाउन के बाद किया है और एक वर्ब से पहले किया है, तो यह एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ वर्ड्स जो हैं, इनका यूज़ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी करते हैं और इनका यूज़ हम एम्फेटिक प्रोनाउन में भी करते हैं, बट दोनों का यूज़ हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, एम्फेटिक प्रोनाउन में हम माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ एट्सेट्रा का यूज़ वर्ब से पहले करते हैं या फिर हम नाउन या प्रोनाउन के बाद में इसका यूज़ करते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, हिमसेल्फ एट्सेट्रा जो वर्ड्स हैं, इनका यूज़ हम वर्ब के बाद में करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से, शी हरसेल्फ ओपन्ड द डोर। इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स ओपन्ड क्या है? यह एक वर्ब है। ओपन्ड है पास्ट फॉर्म ओपन का, तो ओपन्ड क्या है? एक वर्ब है। वर्ब से पहले हमने हरसेल्फ लिखा है, तो हरसेल्फ क्या है स्टूडेंट्स? यह एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। शी क्या है? एक प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन या नाउन के बाद में या किसी वर्ब से पहले हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं टू एम्फेसाइज द नाउन और प्रोनाउन। हेयर द वर्ड हरसेल्फ इज़ यूज्ड टू एम्फेसाइज द प्रोनाउन शी। समझ में आया आपको? अब यहाँ देखिए, शी हर्ट हरसेल्फ। शी क्या है स्टूडेंट्स? यह एक प्रोनाउन है। यह एक प्रोनाउन है। हर्ट क्या है? एक वर्ब है। हरसेल्फ क्या है यहाँ पर? यह एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पर हमने हरसेल्फ का यूज़ एक वर्ब के बाद में किया, तो हरसेल्फ क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेकंड सेंटेंस देखिए, रोहन हिमसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड द पिकनिक। रोहन क्या है? एक नाउन है। स्टूडेंट्स, यहाँ रोहन क्या है? एक नाउन है। हिमसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड द पिकनिक। ऑर्गेनाइज्ड क्या है? यह एक वर्ब है। ऑर्गेनाइज्ड है वर्ब, यह पास्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइज का। वर्ब से पहले हमने हिमसेल्फ का यूज़ किया है। यहाँ पर हमने नाउन के बाद हिमसेल्फ का यूज़ किया है। हेयर हिमसेल्फ इज़ यूज्ड टू इंटेंसिफाई द नाउन रोहन और टू पुट स्ट्रेस ऑन द एक्शन डन बाय Rohan, means no one has helped him, no one has helped Rohan. Rohan himself has organized the picnic. तो यहाँ पर हमने himself का use as an emphatic pronoun किया है। Students, इस sentence में the boys hid themselves, यहाँ boys क्या है students? यह एक noun है। hid क्या है? यह एक verb है। hide का past form है। themselves को यहाँ पर हमने as a reflexive pronoun use किया है। Students, सेकेंड डिफरेंस है, यदि हम किसी सेंटेंस में से एम्फेटिक प्रोनाउन को रिमूव कर देते हैं, इफ़ वी रिमूव एम्फेटिक प्रोनाउन फ्रॉम एनी सेंटेंस, द कोर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस विल नॉट चेंज। किसी सेंटेंस में से यदि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा देते हैं, दैट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। शी हर्ट हरसेल्फ, यदि मैं हरसेल्फ को हटा देती हूँ, शी हर्ट,
she, her, to whom, it is not clear. So if I remove reflexive pronoun from a sentence, the sentence will not give a complete meaning. It does not make a complete sense. So here I have to write herself to make it a complete sentence. But if I remove from here herself, यदि मैं यहाँ से herself हटा देती हूँ, ये सेंटेंस है she herself opened the door. In place of herself, if I remove this, if I remove herself and I write she opened the door, it is a meaningful sentence. So emphatic pronouns are the pronouns which are used to emphasize. Their work is just to emphasize on the action of the subject. ठीक है, यहाँ पर आप इस दूसरे सेंटेंस को देखिए, the boys hid themselves. यहाँ themselves क्या है स्टूडेंट्स? यह एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. यदि मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा देती हूँ, the boys hid, the boys hid to whom, it is not clear. ठीक है, तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यदि हम सेंटेंस में से हटा देंगे तो वह सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं रहेगा. बट हेयर रोहन हिमसेल्फ ऑर्गेनाइज द पिकनिक, यदि मैं यहाँ से हिमसेल्फ हटा देती हूँ, रोहन ऑर्गेनाइज द पिकनिक, इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस. इट इज़ मेकिंग अ सेंस. स्टूडेंट्स, आई होप आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन समझ में आए होंगे और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ एट्सेट्रा जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस हैं, जिन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों की तरह ही यूज़ करते हैं, बट इनका यूज़ सेंटेंसेस में अलग अलग तरह से किया जाता है. यह आपको समझ में आया होगा. यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.